बात LAC पर चीन की बड़ी साजिश की हो रही है, जिसे आज TV9 भारतवर्ष पूरे सबूत के साथ एक्सपोज करेगा। डोकलाम, तिब्बत, पैंगोंग और लिपुलेख के करीब चीन जंग की तैयारी करने में जुटा है। खुफिया इनपुट और सैटेलाइट जो इमेजेस आई हैं, उसने जुलाई के महीने में ड्रैगन आर्मी की जो गतिविधियां कैप्चर की हैं, उससे यह साफ हो जाता है कि कमांडर लेवल की बातचीत करके चीन सिर्फ नाटक कर रहा है। चीन की मंशा युद्ध की है। ईसा मसीह के जन्म से 550 साल पहले चीन का मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट था सुन जू। सुन जू ने चीन की सेना को युद्ध लड़ने और उसे जीतने के कई गुर सिखाए। सुन जू की मौत के 2500 साल बाद दुनिया बदल चुकी है। चीन बदल चुका है, चीन की सेना बदल चुकी है, लेकिन सुन जू का दिया एक मंत्र चीन की सेना आज भी नहीं भूली है, और वो ये है कि दुश्मन को उलझा कर रखो और चोरी छिपे युद्ध की तैयारी होती रहे। यही सुन जू की आर्ट ऑफ वॉर थी और यही शी जिनपिंग की आर्ट ऑफ वॉर है। हमने आपको सुन जू का परिचय सिर्फ इसलिए दिया ताकि आप ये समझ पाएं कि चीन के सैनिक वर्दी के साथ साथ छल, कपट और कायरों की तरह हमला करने का वो मंत्र भी धारण करते हैं जो उन्हें 2500 साल पहले सुन जू ने दिया था। आज TV9 भारतवर्ष पर आप एक एक सबूत के साथ चीन की सेना का सुन जू अवतार देखेंगे। डोकलाम, तिब्बत, लिपुलेख और पैंगोंग के पास चीन की सेना जितनी तेजी से एक्टिव है, उसे देखकर यही लगता है कि LAC के पार चीन जंग की तैयारी कर रहा है। पैंगोंग से दक्षिण की तरफ तिब्बत में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कितनी तेजी से वॉर प्रिपरेशन कर रही है, उसका प्रमाण जुलाई के अंत में सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें हैं। चीन ने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ अपने सैनिकों को झोंक दिया है। चीन की सेना नए मिलिट्री बेस बनाने में जुटी है और इसे हेलीपोर्ट की सुविधा से भी लैस किया जा रहा है ताकि आर्टिलरी का डिप्लॉयमेंट किया जा सके। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चोरी छिपे बैरक भी बना रही है और इसके सबूत भी आसमानी आंखों से साफ साफ देखे जा सकते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी को इस बात के सबूत मिले हैं कि चीन की सेना जून और जुलाई के महीने में डोकलाम के पास निर्माण कार्य शुरू कर चुकी थी। ड्रैगन आर्मी की गतिविधियों का बड़ा केंद्र डोकलाम का उत्तरी इलाका था। जिस इलाके में चीन ये गुस्ताखी कर रहा है वो एक ट्राई जंक्शन है। इंटेलिजेंस इनपुट में यह खुलासा हुआ है कि चीन ने 20 जून से 6 जुलाई के बीच नॉर्थ डोकलाम में सिंचला दर्रा और तोरसा नाला के पास वाले ट्राई जंक्शन के करीब एक दीवार बनाई है और सिंचला दर्रे के साउथ ईस्ट में 950 मीटर दूर ड्रैगन आर्मी ने एक बिल्डिंग भी बनाई है। अब एक और सैटेलाइट तस्वीर देखिए। भारत और नेपाल के बीच जिस लिपुलेख इलाके को लेकर विवाद है, उसके पास चीन ने मिसाइल तैनात करने के लिए लॉन्च पैड बना रखा है। चीन की यह संदिग्ध तैयारी सरफेस टू एयर मिसाइल के स्टोरेज के लिए है, जिसमें वो दिन रात जुटा हुआ है। लिपुलेख यानी वो इलाका जहां चीन, भारत और नेपाल का बॉर्डर मिलता है। चीन और नेपाल के मधुर होते संबंधों का असर यहां भी देखने को मिल रहा है। सूत्रों का दावा है कि लिपुलेख के पास चीनी आर्मी के 1000 जवान तैनात हैं। जिनपिंग की आर्मी भारत के सब्र को आजमा रही है और गुस्ताखी पर गुस्ताखी कर रही है। भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन धोखेबाज चीन ने पैंगोंग त्सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाने भी शुरू कर दिए हैं। चीन की सेना पहले फिंगर 4 से पीछे हटी थी, लेकिन फिर वो फिंगर 5 पर जाकर बैठ गई। सूत्रों का दावा है कि फिंगर 5 में जिस ऊंचाई पर PLA मौजूद है, वहां से 20 मिनट के भीतर वो पैंगोंग के किनारे तक पहुंच सकती है। पैंगोंग झील के पास जो ताजा हालात हैं, उनको देखकर यही लगता है कि सर्दियों के मौसम तक भारत और चीन के बीच तनाव ऐसे ही जारी रहेगा। चीन की सेना अपनी वर्तमान पोजीशन से टस से मस होने को राजी नहीं है और भारत की सेना चीन को पीछे धकेलने के लिए संकल्पित है।
चीन की ये सारी जंगी साजिश हिंदुस्तान देख रहा है। LAC पर सुखोई 30, MiG-29, मिराज 2000 और अपाचे जैसे आसमानी लड़ाके चीन की एक गलती को उसकी तबाही में बदलने के लिए हर सेकंड रेडी है। चीन अगर युद्ध चाहता है तो भारतीय सेना उसकी हर इच्छा पूरी करेगी, लेकिन अपने स्टाइल में, ताकि सुन जू की अकड़ू और अड़ियल पीढ़ी को सदियों तक ये सबक याद रहे कि हिंदुस्तान से नहीं टकराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।